हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले अध्याय 5 में राजस्थान में उद्योग धंधों के बारे में अध्ययन किया था। और जो आज का जो हमारा अध्याय है परिवहन एवं पर्यटन। तो चलिए साथियों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन अत्यावश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहते हैं। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियों कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तक कच्चे माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल, वायु यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन के द्वारा तरल और गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाली पानी का उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम हैं, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं सड़क परिवहन। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क परिवहन का विकास हुआ है। सड़क परिवहन विकास हुआ है अत्यधिक राजस्थान में। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना के द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले मार्गों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन के बारे में जानते हैं। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन है। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद में अन्य राज्यों में धीरे धीरे इसका विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल परिवहन की लंबाई 6000 किलोमीटर। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है: जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान में अधिकांश रेलवे परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के सम्मिलित हैं। इसका मुख्यालय जयपुर राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत 2 जून 2015 से की गई है। बढ़ते औद्योगिक विकास के लिए रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं वायु परिवहन। यह सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन है जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन में अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के संपर्क में जुड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर में सांगानेर राज्य का सबसे व्यस्त और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उदयपुर के डबोक महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर में रातानाडा, अजमेर में किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा में भी हवाई अड्डे हैं।
वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधा को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं पर्यटन उद्योग के बारे में। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति से संबंधित तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेल कूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। पर्यटन एक ऐसा व्यक्ति है पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है और विश्व में कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, संस्कृति विविधताओं और आदि पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। लोक गीत, संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने के और सीखने के उद्देश्य से यहाँ पर्यटक आते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये देखिए साथियों, राजस्थान के मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है राजस्थान के पर्यटन। आगे बढ़ते हैं साथियों, पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी संस्कृति धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के पर्यटन के स्थलों को तीन भाग ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल में बांटा जा सकता है। तो पहला पढ़ते हैं साथियों हम, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न देश क्षेत्रों में इतिहास महत्व के पर्यटन के स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट, सीकर में गणेश्वर सभ्यता, जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, राजसमंद कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़, जैसलमेर में सोनारगढ़, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर, झालावाड़ में गागरोन का किला और जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। साथियों ये देखिए विजय स्तंभ है, ये हवा महल का दृश्य दिखाया गया है जयपुर में, और ये है सोनारगढ़ जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। उदयपुर में जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि जिलों एवं शिल्पग्राम सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल, माउंट आबू, नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, धोरे, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर कशिश राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पशु पक्षी विहार, जैसलमेर, बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे पर घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख है। ये साथियों दिखाया गया है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दृश्य दिखाया गया है, और ये है भरतपुर में केवलादेव। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान में रीति रिवाजों, लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मणी माता का मंदिर पुष्कर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशनो बीकानेर, श्री महावीर जी सवाईमाधोपुर, त्रिपुरारी माता सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा आदि धार्मिक स्थलों के पर्यटन प्रमुख स्थल है। और
ऋषभदेव जी उदयपुर, रणकपुर पाली में है, देलवाड़ा की सिरोही में है। जैन मंदिर पर्यटक के आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये देखिए साथियों, चित्र दिखाया गया बाबा रामदेव जी का मंदिर है और अजमेर में ये दरगाह का चित्र दिखाया गया है और ये है रणकपुर के जैन मंदिर पाली में दृश्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं पर्यटन विकास की सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। साथ ही पधारो हमारे देश राजस्थान, पधारिए रंगीला राजस्थान और सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जानने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों सर्किट में बांट दिया गया है, जिसमें जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट आदि महत्वपूर्ण हैं, जहां देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। पैलेस ऑफ व्हील्स जैसी शाही रेल जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर सैर करवाती है, तभी सभी तरह के आधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेल भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। और दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेल राजस्थान के जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आकर आगे चलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के आरक्षण, गाइड टैक्स, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटन इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्गों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक वेशभूषा ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण और पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं प्रमुख उत्सव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सरकार के द्वारा कई मेले आयोजन किए जाते हैं, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। इस प्रकार के महोत्सवों में प्रतिवर्ष हजारों संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं शब्दावली। राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका मतलब होता है केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, और राज्य राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। मेट्रो रेल, महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल। अभयारण्य का मतलब है साथियों वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। तो साथियों आज के लिए इतना ही। राधे राधे।